हेलो प्रिय दर्शकों, आज हम भगवान विष्णु से संबंधित कई कथाएं और शास्त्रों में वर्णन मिलता है जिनमें स्त्रियों के भाग्य, पुत्र प्राप्ति और विधवा होने के संदर्भ में बात की गई है। इनमें से एक प्रसिद्ध कथा यह है। श्रीमद् भागवत पुराण में एक कथा आती है जिसमें भगवान विष्णु की कृपा से एक स्त्री को पुत्र प्राप्त होता है, लेकिन ये भी कहा गया है कि कुछ स्त्रियों के भाग्य में पुत्र प्राप्ति नहीं होती है। ये भाग्य और कर्म के अनुसार निर्धारित होता है। कई बार स्त्री का पूर्वजन्म का कर्म या इस जन्म के कर्म उसके पुत्र प्राप्ति में बाधा बनते हैं। एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता और कौन विधवा होती है। भगवान विष्णु ने बताया कि जिस स्त्री के पूर्व जन्म के पाप अत्यधिक होते हैं या जिसने अपने धर्म का पालन नहीं किया होता, उसके भाग्य में पुत्र नहीं होता है। इसके साथ ही जिन स्त्रियों का पति युद्ध में या अन्य किसी कठिनाई में मारा जाता है, वे विधवा हो जाती हैं। भगवान विष्णु ने ये भी कहा कि मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों से बनता और बिगड़ता है। इसलिए जो स्त्री अपने जीवन में अच्छे कर्म करती है, वह न केवल पुत्र प्राप्ति का सुख प्राप्त करती है, बल्कि उसका पति भी दीर्घायु होता है। इस प्रकार ये कथा हमें ये सिखाती है कि स्त्री के भाग्य में पुत्र प्राप्ति और विधवा होने की स्थिति उसके कर्मों और पूर्वजन्म के पाप पुण्य पर निर्भर करती है। इसलिए भगवान विष्णु की भक्ति और धर्म का पालन करने से जीवन में सुख शांति आती है। भगवान विष्णु की कथा को विस्तार से समझते हैं, जिसमें स्त्रियों के भाग्य, पुत्र प्राप्ति और विधवा होने के संबंध में विस्तार से चर्चा होती है। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे कुछ प्रश्न पूछने लगे। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, संसार में ऐसा क्यों होता है कि कुछ स्त्रियों को पुत्र सुख प्राप्त नहीं होता और कुछ स्त्रियां विधवा हो जाती हैं? क्या ये केवल भाग्य का खेल है या इसमें कोई गहरा कारण छिपा हुआ है? भगवान विष्णु ने नारद मुनि की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, संसार में जो कुछ भी होता है वह केवल भाग्य या संयोग नहीं होता, बल्कि इसके पीछे कर्म और धर्म का गहरा संबंध होता है। हर व्यक्ति का भाग्य उसके कर्मों का फल होता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो इस प्रश्न का उत्तर देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में रानी रूपमंजरी नाम की एक स्त्री रहती थी। वह अत्यंत धार्मिक और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। वह हमेशा भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करती थी और अपने जीवन में धर्म का पालन करती थी, लेकिन उसके भाग्य में पुत्र सुख नहीं था। कई वर्षों तक पूजा और यज्ञ करने के बाद भी उसे संतान प्राप्त नहीं हुई। रानी रूपमंजरी ने एक दिन भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपके चरणों में अपना समर्पण किया है, फिर भी मुझे पुत्र सुख क्यों नहीं प्राप्त हुआ? क्या मेरी पूजा में कोई कमी रह गई है? भगवान विष्णु उसकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिए। उन्होंने कहा, हे रूपमंजरी, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है क्योंकि तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों के कारण ऐसा हुआ है, लेकिन तुम्हारी भक्ति और समर्पण के कारण मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। रानी ने कहा, हे प्रभु, मैं केवल आपकी कृपा चाहती हूँ। यदि मेरी पूजा से प्रसन्न होकर आप मुझे कोई वरदान देना चाहते हैं तो मुझे एक पुत्र की प्राप्ति कराएं। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारी भक्ति और तपस्या के कारण मैं तुम्हें पुत्र प्रदान करूंगा, लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि हर सुख दुख जीवन का हिस्सा है। तुम्हारा पुत्र महान होगा, लेकिन उसका जीवन छोटा होगा। वह युवावस्था में ही तुम्हें छोड़ देगा। रानी रूपमंजरी ने भगवान विष्णु की बात को समझा और उन्हें धन्यवाद दिया। समय बीता और रानी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम विभु रखा गया। विभु अत्यंत बुद्धिमान और पराक्रमी था और जल्दी ही राज्य में प्रसिद्ध हो गया। लेकिन जब विभु युवावस्था में पहुंचा तो एक दिन युद्ध के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। रानी इस दुख से टूट गई और फिर भगवान विष्णु की शरण में गई। भगवान विष्णु ने रानी से कहा, हे रूपमंजरी, तुम्हें याद है मैंने पहले ही बताया था कि तुम्हारा पुत्र महान होगा, लेकिन उसका जीवन छोटा होगा। ये तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, लेकिन चिंता मत करो, विभु की आत्मा को मैंने अपने धाम में स्थान दिया है। रानी ने भगवान विष्णु की बात सुनी और अपने जीवन को पुनः भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया।
उसने इस सत्य को स्वीकार किया कि जीवन में सुख दुख, जन्म मृत्यु और भाग्य सब कर्मों पर आधारित होते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से रानी ने अपने दुख को भक्ति में परिवर्तित कर दिया और अंततः वह भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुई। ये कथा हमें सिखाती है कि स्त्री के जीवन में पुत्र प्राप्ति या विधवा होने की स्थिति उसके पूर्व जन्म के कर्मों और वर्तमान जीवन में किए गए कर्मों का परिणाम होती है। भगवान विष्णु की भक्ति और धर्म का पालन करने से जीवन में आने वाले दुख और सुख को सहने की शक्ति मिलती है। अंततः मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, लेकिन भगवान की कृपा से वह हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर सकता है।